ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब आगे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं, महाराज भरत जो हैं एक प्रकार से इस हिरण के स्नेह से मानो पागल हो गए हों। अपनी उपासना छोड़ करके उठ खड़े हुए और हिरण को ढूंढने के लिए अब उसके पद चिन्हों को ढूंढ रहे हैं कि कहाँ पर उसके पाँव के निशान हैं। इसके पीछे पीछे जा करके मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा जहाँ पर ये मेरा प्यारा हिरण गया हुआ है मुझे छोड़ करके। तो जब उसने महाराज भरत ने जमीन के ऊपर उस हिरण के पाँव के निशान, पाँव के चिन्ह को देखा तो सोचने लगे, अपने मन में विचार कर रहे हैं। अपने मन में क्या विचार कर रहे हैं? ए भरत, तेरी तपस्या क्या है? तू क्या तपस्या कर रहा है? अरे पृथ्वी की तपस्या को देख। इस पृथ्वी ने इतनी तपस्या की होगी कि इसके कारण पृथ्वी की तपस्या से खुश होकर के आज पृथ्वी के ऊपर इस भोले भाले मेरे हिरण के पद के चिन्ह अंकित हो गए हैं। पृथ्वी कितनी भाग्यशाली है कि इसके ऊपर इस हिरण के पद चिन्ह अंकित हैं। और ये पद चिन्ह जो है बड़े ही मुलायम है, नरम है, बड़े छोटे छोटे, बड़े सुंदर हैं और बड़े सुशोभित हो रहे हैं और भाग्य से भरे हुए हैं, बड़े पुण्यवान हैं। और इन चिन्हों के कारण वो सोच रहे हैं, इन चिन्ह के कारण पृथ्वी इतनी भाग्यशाली हो गई है कि अब ब्राह्मण इसके ऊपर यज्ञ कर सकते हैं। इन यज्ञों के द्वारा देवताओं को संतुष्ट कर सकते हैं और स्वर्ग लोकों तक यात्रा कर सकते हैं। सब किसके कारण है? मेरे इस छोटे से हिरण के पद चिन्हों के कारण। देखिए, व्यक्ति ममता में, व्यक्ति भौतिक स्नेह में कितना मतवाला हो सकता है। आपने सुना होगा कि कई बार पिताजी जो है अपनी संतान से इतना स्नेह करता है कि उस स्नेह में कई बार वो पागलपन कर बैठता है। जैसे एक उदाहरण दिया जाता है कि एक पिताजी था, उसकी संतान जन्म से अंधी पैदा हुई। जन्म से उसके बेटे की आंखें नहीं थी, लेकिन देखिए स्नेह के कारण, क्योंकि बहुत उसको ममता थी, बहुत प्यार था अपने बच्चे से, तो अपने बेटे को वो किस नाम से पुकारता था? वो कहता था पद्मलोचन। पद्मलोचन का मतलब होता है जिसकी कमल जैसी आंखें हैं। देखिए, असल में देखें तो उसका बेटा, उसकी आंखें है ही नहीं, वो देख ही नहीं सकता है।
लेकिन ममता के कारण किस प्रकार से व्यक्ति, कहते हैं ना, ब्लाइंड हो जाता है, अंधा हो जाता है और ऐसे कर्म करता है, ऐसा बोलता है जिसका कोई अर्थ ही ना हो। तो भक्त तो जो है ऐसा सोचता है कि व्रज भूमि में भगवान के पद चिन्ह के कारण, भगवान के पांव के निशान के कारण ये धरती सुशोभित है। ये धरती क्यों पुण्यवान है, क्यों सुशोभित है? क्योंकि भगवान ने यहाँ पर अवतार लिया था और भगवान के चरण कमलों के चिन्ह के द्वारा ये पृथ्वी अंकित है, इसलिए सुशोभित है। लेकिन प्रेम के कारण, स्नेह और ममता के कारण भरत महाराज देखिए क्या कह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, जब वो चलते हुए जा रहे हैं इन पद चिन्हों के पीछे ढूंढते ढूंढते, ये मेरा हिरण कहाँ चला गया है, तो वो, क्योंकि अभी सूरज डूब रहा है और चंद्रमा आकाश में निकल गया है, तो चंद्रमा की तरफ देख करके हमें पता है कि चंद्रमा के ऊपर थोड़े निशान हैं, काले काले धब्बे हैं, और उन धब्बों को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, एक छोटे से जानवर की भांति प्रतीत होता है। तो भरत महाराज को देखिए कितना ममता और उस प्रेम में अंधे हो चुके हैं। अब वो सोच रहे हैं कि लगता है चंद्र देवता ने मेरे ऊपर कुछ कृपा की है। जब उन्होंने ये देखा कि ये मेरा छोटा हिरण जो है कहीं जंगल में खो ना जाए, कोई जंगली जानवर उसे खा ना जाए, उसे सुरक्षा देने के लिए चंद्रदेव ने मेरे हिरण को अपने पास स्थान दे दिया है। मतलब भरत महाराज सोच रहे हैं, ये जो काले रंग का धब्बा है, ये कोई धब्बा नहीं है, ये निशान नहीं है, ये मेरा हिरण है। यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मेरा हिरण जो है चंद्रमा पर बैठा हुआ है और चंद्रदेव ने उसे जो है सुरक्षा प्रदान की है मेरे ऊपर दया करके। और वो अब आगे चले जा रहे हैं, और जब उन्होंने देखा कि चंद्रमा की बड़ी सुंदर और बड़ी ही शीतल जो उसकी रोशनी होती है चंद्रमा की, जैसे सवेरे जो है बड़ी कड़क धूप पड़ती है और मान लीजिए आप सारे दिन धूप में आप काम कर रहे हैं, शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है और चंद्रमा जब आकाश में आता है, उसकी जो किरणें होती है बहुत शीतल होती हैं, आपके शरीर को शीतलता प्रदान करती है। तो क्या सोच रहे हैं भरत महाराज कि मेरा हृदय जल रहा है वियोग के कारण, मेरे हिरण से अलग हो जाने के कारण मेरा शरीर, मेरा हृदय सब कुछ ज्वाला में जल रहा है। और वो उदाहरण दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मानो ऐसा है जैसे चारों तरफ जंगल की आग लगी हो, आप बीच में हैं और चारों तरफ पेड़ जल रहे हैं, आपका क्या हाल होगा? आप गर्मी में झुलस जाएंगे। और जब चंद्रमा निकलेगा, आग बुझ जाएगी, तब आपको बड़ी शीतलता प्राप्त होगी। तो ये सोच रहे हैं कि चंद्र देवता मेरे ऊपर दयालु हैं, ये देख करके कि मैं अपने हिरण से अलग हो गया हूँ, एक प्रकार की दुख की ज्वाला में जल रहा हूँ, तो चंद्रमा की शीतल किरणों के द्वारा अब मुझे जो है ये शीतलता प्राप्त हो रही है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं किस प्रकार से व्यक्ति मोह
माया, ममता, इस भौतिक संसार के स्नेह के द्वारा उसका ज्ञान ढक जाता है और जो भी वो कार्य करता है, जो भी वो कार्य करता है, कुछ बोलता है, वो अर्थहीन होता है और अज्ञानता में कार्य करता है। अब इसके फलस्वरूप क्या होने वाला है वो तो हम स्वयं सोच सकते हैं। इसके फलस्वरूप अब महाराज भरत का मन पूर्ण रूप से भौतिक स्नेह, भौतिक आसक्तियों, भौतिक ममता, इनसे भर चुका है। और इसके फलस्वरूप क्या होगा? भगवान की उपासना में तो ध्यान नहीं लग रहा है, साथ साथ में अब क्योंकि उनके मन के अंदर में केवल भौतिक विषय मात्र हैं, अब इनकी मृत्यु भी बहुत नजदीक आ चुकी है। और अब क्योंकि इनकी मृत्यु बिल्कुल पास है, शरीर छोड़ने के पश्चात शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि धीरे धीरे अब इनका मन पूर्ण रूप से इन भौतिक विषयों में लगा हुआ है और मृत्यु अब नजदीक आ गई है। तो हमें पता है भागवतम के अनुसार क्या होता है। भागवतम के अनुसार, भगवद गीता के अनुसार, आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार, यम यम वापि स्मरण भावा त्यजति अंते कलेवरम, जो मृत्यु के समय में, शरीर छोड़ने के समय में जिस प्रकार की भावना, जिस प्रकार की चेतना, जिस प्रकार के विचारों में हमारा मन डूबा हुआ है, सदा तद्भाव भावितः, उसी प्रकार के शरीर की अगले जन्म में हमें प्राप्ति होने वाली है। अगले जन्म में उसी प्रकार के जन्म की प्राप्ति होने वाली है। तो शुकदेव गोस्वामी जी कहते हैं इसके फलस्वरूप क्या हुआ? अगले जन्म में अब भरत महाराज उसी प्रकार का हिरण का शरीर लेकर के जन्म लेने वाले हैं, क्योंकि उनका मन मृत्यु के समय में इस प्रकार के भौतिक विषयों में हिरण के ऊपर ही पूर्ण रूप से लगा हुआ था। उनका मन उन्हीं विचारों में डूबा हुआ था। तो प्रश्न ये उठ सकता है कि भाई ये तो भगवान की भक्ति में लगे थे, क्योंकि शुकदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसका कारण क्या है। उनका दोबारा जो है एक हिरण के रूप में जन्म लेने का कारण क्या है, अपने मार्ग से भटकने का कारण क्या है। तो कह रहे हैं कि मार्ग से भटकने का कारण है उनके पूर्व जन्म के कर्म। अन्यथा वो कह रहे हैं शुकदेव गोस्वामी जी, अन्यथा ऐसा कैसे संभव होता, क्योंकि उन्होंने अपने परिवार का त्याग कर दिया था, भौतिकतावाद का त्याग कर दिया था, अपने राज्य को भी छोड़ दिया था। अब दोबारा उनका मन एक हिरण के ऊपर लग गया और उसी के विचारों में वो डूबे रहे। इसका एक ही कारण हो सकता है, अपने पूर्व कर्मों का वो फल भोग रहे हैं और उसके कारण वो अपने रास्ते से भटक गए। अपने पूर्व कर्मों के कारण जो वासनाएं उनकी बाकी रह गई थी, उनके कारण अभी अपने रास्ते से भटक गए। ये शुकदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं। अन्यथा इसका क्या कारण हो सकता है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ तो छोड़ दिया था। तब प्रश्न ये उठेगा हमारे मन के अंदर में कि भाई वो तो भगवान की भक्ति में लगे थे और कोई छोटी मोटी भक्ति नहीं, भाव के स्तर पर पहुंच चुके थे।
उनका मन हमेशा भगवान में लगा रहता था। आंखों से अश्रुओं की धारा बहती थी, शरीर में कंपन उठता था, उनके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते थे। फिर भला पूर्व कर्म के कारण कैसे भटक सकते हैं? क्योंकि अगर वो भगवान की भक्ति में लगे थे तो पूर्व कर्मों के फल तो नष्ट हो जाने चाहिए। ये तो ब्रह्म संहिता में भी कहा है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। कर्माणि, हमारे जो कर्म है, निर्दहति, जल करके राख हो जाते हैं। भगवान की भक्ति में अगर हम लगते हैं तो हमारे पूर्व कर्म हमें प्रभावित नहीं करेंगे। तो हमें यहां पर क्या समझना है कि भगवान जो है यहां पर अपने पूर्व कर्म के कारण, असल में भरत महाराज पूर्व कर्म के कारण नहीं भटके हैं। उन्होंने अपने इस जीवन में सतर्कता नहीं बरती, अलर्ट नहीं रहे, जानबूझ करके अपने मन को इस प्रकार के भौतिक विषयों में लगाया और उसके कारण भगवान ने एक छोटी सी सजा मात्र दी है। थोड़े समय के लिए हिरण के शरीर में जाएंगे, लेकिन एक सजा के तरीके से और बहुत छोटी अवधि के लिए मात्र। और उसमें भी भगवान का कंसेशन क्या रहेगा? कंसेशन ये रहेगा, हिरण के शरीर में जन्म लेंगे वो अगले जीवन में, लेकिन उनको याद रहेगा, हमें याद नहीं रहेगा। हम लोग जब अपने कर्म के कारण अगला जन्म लेने वाले हैं, हिरण, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हमें याद नहीं रहेगा मैंने क्यों ऐसा जन्म लिया है। भरत महाराज को याद रहेगा, अपनी गलती का आभास रहेगा, ताकि उस जीवन में अपनी गलती को सुधार लेंगे। इसलिए ये कारण, असल कारण है कि भगवान की योजना के अनुसार एक छोटी सी सजा के रूप में, ताकि वो अपनी भूल को सुधार लें, कुछ समय मात्र के लिए उनका जन्म एक हिरण के रूप में होगा और उस समय में भी वो भूलेंगे नहीं और धीरे धीरे बाद में अगले जन्म में भगवान के महान भक्त बनेंगे। और आगे इस विषय में सुखदेव गोस्वामी जी क्या बताते हैं उसकी चर्चा अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।